कहानी शुरू होती है जवाहरगढ़ के जमींदार की पत्नी स्नेहलता से। स्नेहलता देखने में सुंदर थी, लेकिन स्वभाव से वो कुछ कठोर और सनकी किस्म की थी। जमींदार के घर में नौकर चाकरों की पूरी फौज थी। स्नेहलता को घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ता था। वो सारा दिन बस सजने संवरने और सुंदर सुंदर पोशाकें पहनने में ही बिता देती थी। उसके पास सोने चांदी के कई बेशकीमती गहने थे। जमींदार के पास कोई संतान नहीं थी। उन्होंने एक कुत्ता पाल रखा था जिसका नाम घुंघरू था। ये एक बहुत ही शानदार नस्ल का कुत्ता था। स्नेहलता को उस कुत्ते से बहुत प्यार था। वो तो यूं समझो कि उसे अपनी संतान की तरह ही पाल रही थी। पूरे घर के नौकरों को ये सख्त आदेश थे कि घुंघरू का पूरा ख्याल रखा जाए। उसको नहलाना धुलाना, खाना खिलाना, बाहर घुमाना, इन सभी कामों में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर घुंघरू को खाना खिलाने में थोड़ी भी देर हो जाती तो स्नेहलता नौकरों को खरी खोटी सुना देती थी। कई बार तो जमींदार को भी लगता था कि उसकी पत्नी स्नेहलता का व्यवहार कुछ अजीब सा है। उसे भी वो सनकी सी लगने लगी थी। स्नेहलता अपने पति की दौलत उड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ती। महंगे महंगे कपड़े, बेशकीमती गहनों के अलावा वो और भी कई अजीब अजीब शौक रखती थी। एक बार उसे घर की एक नौकरानी से पता चला कि गांव में एक चित्रकार रहता है जो बहुत ही शानदार और सुंदर चित्र बनाता है। पूरे इलाके के जितने भी रईस और अमीर लोग थे वो सब अपने चित्र उस चित्रकार से बनवाते थे। बस इतना सुनते ही स्नेहलता के मन में भी सनक उठी कि वो भी उस चित्रकार से अपना चित्र बनवाएगी। अगले ही दिन स्नेहलता अपने सबसे सुंदर पोशाक और महंगे महंगे गहने पहनकर सज धज कर उस चित्रकार के पास चल पड़ी। स्नेहलता के साथ उसका प्यारा कुत्ता घुंघरू भी था। जब स्नेहलता उस चित्रकार के पास पहुंची तो चित्रकार पहले से ही कोई चित्र बना रहा था, इसलिए स्नेहलता को कुछ देर इंतजार करना पड़ा। इस बात से सनकी स्नेहलता को चित्रकार पर गुस्सा भी आ रहा था। खैर, अपना चित्र पूरा करके उस चित्रकार ने स्नेहलता से पूछा, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। स्नेहलता ने मुंह मटकाते हुए कहा, बड़ा नाम सुना है आपका, तो बस अपना एक सुंदर सा चित्र बनवाना चाहती हूँ। धन की चिंता मत कीजिए, मुंह मांगा धन मिलेगा, लेकिन मेरी तस्वीर ऐसी बनानी होगी कि जो भी देखे बस देखता रह जाए। धन की कमी नहीं है मेरे पास। उस चित्रकार का नाम बिरजू था। बिरजू समझ गया कि बार बार अपनी अमीरी का रौब झाड़ने वाली ये औरत सनकी किस्म की है। खैर, उसको तो अपना काम करना ही था। वो स्नेहलता की तस्वीर बनाने के लिए राजी हो गया। स्नेहलता ने अपने कुत्ते घुंघरू को एक तरफ बांध दिया और अपनी तस्वीर बनवाने के लिए सज धज कर बैठ गई। बिरजू ने काफी देर तक बहुत मेहनत करके बड़े ही सुंदर सुंदर रंगों से स्नेहलता की एक शानदार तस्वीर तैयार कर दी। तस्वीर पूरी होने पर बिरजू ने तस्वीर स्नेहलता को दिखाई। सनकी स्नेहलता अपनी ही तस्वीर को देखकर कुछ खास खुश नहीं दिख रही थी। हालांकि बिरजू ने बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाई थी। स्नेहलता ने नाक चढ़ाते हुए कहा, मेरी तस्वीर उतनी सुंदर नहीं बनी जितनी सुंदर मैं खुद हूँ। ये कहते हुए वे अपने कुत्ते घुंघरू को पकड़कर अपनी तस्वीर के सामने ले आई और उससे कहने लगी, देख घुंघरू, ये है तेरी मालकिन। लेकिन कुत्ते ने उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। वो तस्वीर को देखने की बजाय इधर उधर देख रहा था। तब स्नेहलता ने चित्रकार बिरजू की तरफ देखा
और मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, मुझे नहीं चाहिए ये तस्वीर। मेरा इतना समझदार कुत्ता घुंघरू तक तो मुझे इस तस्वीर में पहचान नहीं पा रहा, तो बाकी लोग क्या पहचानेंगे। बिरजू ये बात सुनकर हैरानी में पड़ गया कि आज तक उसने जितने भी चित्र बनाए कभी किसी ने ऐसी बात नहीं कही। खैर, उसने बड़ी ही विनम्रता से स्नेहलता को कहा, अगर आपको इस तस्वीर में कुछ कमी लग रही है तो कोई बात नहीं, आप कल मेरे पास आइएगा। तब तक मैं इस तस्वीर को और भी शानदार रंग से बिल्कुल असली जैसी बना दूंगा। ये तस्वीर बिल्कुल आपकी शक्ल सूरत से हूबहू मिलती जुलती होगी। इसके बाद स्नेहलता वहां से वापस अपने घर लौट गई। बिरजू ने स्नेहलता को कह तो दिया कि कल आपकी तस्वीर और भी सुंदर बना दूंगा, लेकिन वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कैसे इस तस्वीर को और बेहतर बनाया जाए कि तस्वीर उसके कुत्ते घुंघरू को भी पसंद आ जाए। बिरजू ने ये सारी बात घर पहुंचकर अपने पिता को बताई कि किस तरह से सन की स्नेहलता की तस्वीर को और सुंदर बनाया जाए। बिरजू के पिता ने कुछ देर सोचा और फिर बिरजू से कहा कि तुम घबराओ मत, बस वही करना जो मैं तुम्हें कहता हूँ। और उन्होंने बिरजू को सब कुछ समझा दिया। अगले दिन जब स्नेहलता फिर से बिरजू चित्रकार के पास अपनी तस्वीर लेने आई तो वो फिर से अपने कुत्ते घुंघरू को साथ लेकर आई थी। इस बार तस्वीर को देखते ही कुत्ता अपनी दुम हिलाता हुआ दौड़कर तस्वीर के पास पहुंचा और उसे चाटने लगा। यह देखकर स्नेहलता की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने कहा, वाह, कितनी सुंदर तस्वीर बनाई है आपने, मेरे घुंघरू को भी पसंद आ गई, इसलिए मुझे भी पसंद आ गई, लाइए इसे बांधकर मुझे दे दीजिए। बिरजू ने तस्वीर बनाने के लिए एक मोटी रकम मांग ली और स्नेहलता ने खुशी खुशी पैसे दे दिए। जब स्नेहलता चित्र लेकर चली गई तो बिरजू मन ही मन मुस्कुरा रहा था। असल में बात ये थी कि उसने कल वाली तस्वीर में कुछ भी नहीं बदला था। उसने अपने पिता के कहने पर उस तस्वीर पर केवल मसालेदार मांस का टुकड़ा रगड़ दिया था। बस मसालेदार मांस की महक नाक में जाते ही कुत्ता तस्वीर को चाटने लगा था। इस तरह से बिरजू ने सन की स्नेहलता की तस्वीर बनाकर उसे बेच दी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।